Hello guys, this is Kumud Khanna and you are watching KTR Galley. So आज का वीडियो है फोर्स एंड प्रेशर का नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग ने अब जितना भी पार्ट फोर्स में था, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, क्या सब होता है, फोर्स खत्म हो गया। अब अगर हेडिंग पे देखें तो हमारा आता है प्रेशर। तो अब हम लोग सिर्फ प्रेशर के बारे में बात करेंगे। प्रेशर कितनी क्या है, वाटर में क्या लगता है, एयर में क्या लगता है, इसी बारे में प्रेशर के ही बारे में बात करेंगे। तो हम लोग आज अपने टॉपिक पे बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर लगाना कहते हैं, कभी प्रेशर लगाना भी फोर्स लगाना ही जैसा होता, सिंपल ही है और सिंपल समझ भी आ जाएगा। एक बार देखते हैं डेफिनेशन को। वी कैन मेजर द इफेक्ट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड प्रेशर। क्या कह रहा है कि हम लोग इफेक्ट, फोर्स के इफेक्ट को, जो फोर्स इफेक्ट छोड़ता है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसको एक फिजिकल क्वांटिटी से मेजर कर सकते हैं। उस फिजिकल क्वांटिटी को ही प्रेशर कहते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटी जिससे हम फोर्स का इफेक्ट मेजर कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर। ठीक है। द स्मॉलर द एरिया द ग्रेटर इज द प्रेशर। कह रहा है जितना एरिया छोटा होगा, मतलब कि इसको समझाने के लिए पहले एक चीज देखते हैं। ये पेन दिख रहा है सबको और ये पेपर, क्या मतलब है? कह रहा है द स्मॉलर द एरिया, मतलब प्रेशर जिससे आप जिस ऑब्जेक्ट से फोर्स लगा रहे उसका एरिया जितना छोटा होगा। ये देखिए, इस पॉइंट को देखेंगे तो इसका एरिया कितना, बहुत छोटा है। द ग्रेटर इज द प्रेशर, इसका प्रेशर ज्यादा होगा। अगर मैं इससे फोर्स लगाऊंगी इस पेपर पे, सो बताइए इसमें होल होगा या नहीं होगा। मैं इसको खोल लेती हूँ और यहाँ पे मैं प्रेशर फोर्स लगा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे होल हो गया। तो मतलब कि अगर एरिया छोटा होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। मैंने फोर्स तो ऐसा नहीं कि बहुत मुझे फोर्स लगानी पड़ी, थोड़ी सी फोर्स में होल हो गया। एंड हेंस द ग्रेटर इज द इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर। और यहाँ पे प्रेशर का इम्पैक्ट ज्यादा हुआ, फोर्स कम लगी पर प्रेशर का इम्पैक्ट ज्यादा हुआ। ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज इज फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन। ये चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग ने ये स्टार्टिंग में भी पढ़ा था यूनिट ऑफ फोर्स में, कि फोर्स किस में मेजर होता है, न्यूटन में। पर एरिया का ध्यान रखिएगा, एरिया मीटर स्क्वायर में मेजर होता है। अगर भी कोई भी क्वेश्चन आपका आए कि आपको प्रेशर निकालना हो और अगर कोई एरिया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर में कर दिया जाए, तो आप ऐसे ही डिवाइड करके फॉर्मूला लगा के नहीं कर सकते, आपको पहले उसको मीटर स्क्वायर में करना होगा, देन आप कुछ कर सकते हैं। मीटर स्क्वायर में कैसे करेंगे? जैसे अगर मान लो मुझे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया गया है, तो मुझे पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, इतना पता है। ठीक है। अब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/100 इंटू 100। स्क्वायर तो ऐसे निकाल दो ना, डबल करके, तो ऐसे ही आपको वो एरिया निकाल लेना होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप जैसे इक्वेशंस करेंगे तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको देखना है कि एरिया मीटर स्क्वायर में है कि नहीं है। नेक्स्ट चीज पे आते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये इसका फॉर्मूला, ये चीज आपको दिमाग में बैठा देनी है ध्यान से, क्योंकि यही मेन प्रोसेस है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। Hence the SI unit of pressure is Newton meter square और पास्कल। जब भी आप आंसर निकालें कोई भी आपके सम्स का, तो आपको ये यूनिट जरूर लिखनी है। अगर आपका आंसर 20 आए तो 20 को का कोई मतलब नहीं है, 20 टीचर काट देगा, कोई मतलब नहीं। पर अगर आप 20 PA मतलब पास्कल लिखेंगे या न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखेंगे, तब उसका कोई मतलब भी होगा। ठीक है। If we increase the force and area on area, it increases the pressure। जैसे हम फोर्स, मतलब कि अगर मैंने इस पे ज्यादा, अभी तो मैंने इस पे कम फोर्स लगाई, यहाँ पे अगर मैं इस पे ज्यादा फोर्स लगा रही हूँ, मैंने बहुत फोर्स लगाई, तो देखिए इसका इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर, जो इस पे इफेक्ट पड़ा प्रेशर का, वो भी इंक्रीज हो गया क्योंकि मैंने फोर्स। तो आप ये समझ, फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो ये समझिए जैसा फोर्स चलता है वैसा प्रेशर, जितना फोर्स ज्यादा होगा उतना प्रेशर ज्यादा, फोर्स ज्यादा प्रेशर ज्यादा। ठीक है। और एरिया ज्यादा प्रेशर कम, उल्टा चलता है। यहाँ पे मैंने एक लाइन खुद से लिखी है, प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स, मतलब
अगर प्रेशर फोर्स ज्यादा है प्रेशर भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा, अगर फोर्स कम हो रहा है प्रेशर कम हो जाएगा। और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एंड अपोजिट टू एरिया। प्रेशर एरिया से अपोजिट है, मतलब कि अगर तुम्हारा प्रेशर जो है, अगर एरिया तुम्हारा कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, अपोजिट चलता है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई, प्रेशर का कंसेप्ट समझ आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, हम लोग अपने घर में अपनी लाइफ में प्रेशर को कैसे यूज करते हैं, वो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। थैंक यू फॉर नाउ and please subscribe and like my channel. Thank you.